फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। इस कोरोना महामारी में सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट्स को काफी क्षति हुई है। इस क्षति को देखते हुए हम सभी YouTube के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, या फिर किसी एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस देने का निर्णय लिया। आप सभी ऑनलाइन क्लासेस चाहे वीडियो के माध्यम से या फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले, तो हम लोग पढ़ेंगे आज चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी को हम चार्ज करेंगे। तो देखिए, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं। 3 मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। वो मेथड्स हैं, पहला जो मेथड है वो है बाय फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है बाय कंडक्शन। एंड तीसरा जो मेथड है वो है बाय इंडक्शन। यही 3 मेथड्स है जिसके माध्यम से हम लोग, जिसके द्वारा हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो चलिए आते हैं 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं कि किस मेथड से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे किसी बॉडी को। तो पहला जो मेथड है वो है आपका बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन। अब देखिए कि फ्रिक्शन मेथड से हम लोग कैसे चार्ज करते हैं किसी बॉडी को। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। और घर्षण कब पैदा होगा? जब किसी 2 बॉडी को रगड़ेंगे तब पैदा होगा। मतलब हम जब किसी 2 बॉडी को रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो उसके द्वारा क्या होगा कि दोनों बॉडी पे कुछ चार्ज आएगा और वो चार्ज इक्वल अमाउंट में आएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, बट अपोजिट इन नेचर होगा। नेचर कैसा होगा? तो अपोजिट होगा। यही मेन थिंग है इसमें। तो इन दिस मेथड we rub 2 bodies and both bodies gets charged. एंड दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कि दोनों बॉडी पे इक्वल अमाउंट में चार्ज डेवलप होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन नेचर होगा अपोजिट में। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन both the bodies are क्या विल बी हम कह सकते हैं, विल बी इक्वल बट ऑपोजिट in nature. The magnitude of charge on both the bodies. दोनों बॉडी पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इक्वल। विल बी और आ गई है इक्वल होगा, लेकिन नेचर से होगा अपोजिट। तो ये होगा बाय फ्रिक्शन मेथड से। दूसरा जो मेथड है हम लोगों का वो है बाय कंडक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड। बाय कंडक्शन। देखिए कंडक्शन मेथड से हम लोग कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए कंडक्शन मेथड के लिए हमें तो एक वो बॉडी होगा जिसको हमें चार्ज करना होगा, और दूसरी बात वो होगी जिस नेचर का चार्ज करना होगा। अब किस नेचर से चार्ज करना, चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव, ये दो नेचर है। तो पॉजिटिव चार्ज करना है या फिर निगेटिव चार्ज करना है हमें बॉडी को। तो न्यूट्रल बॉडी को जिस नेचर के चार्ज से चार्ज करना है, हमें उसी नेचर के एक चार्ज बॉडी भी चाहिए, उसी नेचर का एक चार्ज बॉडी भी हमें चाहिए। तो हमें जो जरूरी चीज है वो क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम वन चार्ज्ड बॉडी, और वो बॉडी उसी नेचर का होगा, उसी नेचर से चार्ज क्या होगा जिस नेचर से हमें बॉडी को चार्ज करना है। वन बॉडी मस्ट बी चार्ज्ड। एंड दूसरी बात ये कि दोनों बॉडी में, या फिर ऐसा हम कर सकते हैं कि वन न्यूट्रल बॉडी, या फिर उसको हटा दीजिए, इस स्टेप को हटा लेते हैं, तो मिनिमम वन बॉडी में चार्ज चाहिए। अब इसके स्टेप्स पे हम आते हैं, इसमें स्टेप्स कौन कौन से, इसके स्टेप्स हम लोग देखते हैं। मेन यही चीज है स्टेप्स। तो हम लोग कौन कौन सा स्टेप इसमें देते हैं। स्टेप फर्स्ट हम लोग देखें क्या करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तो लेते हैं चार्ज बॉडी। ये दीजिए, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, मतलब ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, और एक न्यूट्रल बॉडी है यहाँ पर, ये है न्यूट्रल बॉडी आपका। ये बॉडी हमारा न्यूट्रल है, ये है चार्ज बॉडी जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज बॉडी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए ये जो दो बॉडी है, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब सटा देते हैं। दोनों को हम कांटेक्ट में लाकर सटा देते हैं। सपोज कि ये चार्ज बॉडी और ये न्यूट्रल बॉडी, दोनों को हम क्या करें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू में करेंगे क्या कि इस दोनों बॉडी को, चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को टच करा देंगे ऐसे। ये चार्ज बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को टच करवा दिया। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो बॉडी है इस बॉडी को सेपरेट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, कीप इन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट कर दिया। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये जो दो बॉडी था, जो कॉन्टेक्ट था, दोनों को सेपरेट कर देंगे। ये आपका चार्ज बॉडी था जो पहले से चार्ज है, और ये आपका न्यूट्रल बॉडी था। अब हम देखेंगे क्या कि इस पर भी कुछ चार्ज आ गया,
और वो उसी नेचर का चार्ज होगा, उसी नेचर का होगा जो इस बॉडी पर था। यानी कि ये न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो इसमें मेन पॉइंट है, हम लोगों ने तो देखा स्पेशल पॉइंट, कि इसमें कांटेक्ट नेसेसरी है, कांटेक्ट इज नेसेसरी एंड minimum one body must be charged, must be charged। साथ साथ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो बॉडी था न्यूट्रल बॉडी, ये उसी नेचर से चार्ज हुआ जिस नेचर से ये बॉडी चार्ज था। सेम नेचर of charge will be appeared on the neutral body, neutral body। तो ये हम लोगों ने देखा अभी कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। इसके ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ स्पेशल थी हम लोग ये देखेंगे। आइए देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वेरी स्पेशल थिंग है जिसको हम लोग राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। तो इसको देखें, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसको देखिएगा। सपोज कीजिए कि दो बॉडी है, ये बॉडी ए है, इसका रेडियस मान लिया जाए आर ए, इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज है, सपोज मान लिया मैंने कि ये Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पर है। एक दूसरी बॉडी है B, ये दूसरी बॉडी है B, जिसका रेडियस हमने मान लिया RB, और इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है मैंने मान लिया कि Q2 चार्ज प्रेजेंट है। इसके बाद क्या किया गया, इस दोनों बॉडी को एक कंडक्टर से इसको जोड़ दिया गया। तो जैसे कंडक्टर आएगा तो क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफरिंग हुआ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसमें आपसे पूछा गया, आपसे ये कहा गया कि इस तार को हटा दिया गया, कंडक्टर इसको ज्वाइंट करने के बाद इसको हटा दिया गया, मैंने सेपरेट कर दिया गया, मतलब बॉडी को अलग अलग कर दिया गया। ये बॉडी आपका ए रहा, इसका रेडियस क्या था आर ए। ये बॉडी क्या था, कौन सा बॉडी है, ये बॉडी है बी, इसका रेडियस क्या था इसका आर बी। तो हम ये समझें कि क्या दोनों बॉडी पर जो चार्ज था पहले वही चार्ज होगा या फिर अलग अलग चार्ज होगा। तो चार्ज तो अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का साइज अलग है, शेप अलग अलग हो सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बॉडी ए है इस पर कितना चार्ज होगा और ये जो बॉडी बी है इस पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज तो अलग अलग होना है। इसमें कंडक्शन का केस आया, तो इसको निकालने के लिए इस पर कितना चार्ज और इस पर कितना चार्ज होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्यू नेट निकालते हैं। क्यू नेट माने नेट चार्ज, क्यू नेट निकालेंगे मतलब नेट चार्ज कितना होगा। तो क्यू नेट इक्वल टू कितना होगा,
इस पर चार्ज कितना है वो और इस पर चार्ज कितना है, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 हो गया हमारा यूनिट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद R टोटल, दोनों को जब हम ज्वाइंट करेंगे कांटेक्ट में लाएंगे मतलब रेडियस दोनों का जुड़ जाएगा, तो R टोटल कितना हो जाएगा उसको नोट करेंगे। R टोटल इक्वल टू क्या होगा RA प्लस RB हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमें QA पता है, सॉरी A बॉडी पर चार्ज था Q1, B बॉडी पर चार्ज था Q2। अच्छा, अब हम निकालते हैं कि Q ऑन A बॉडी पर चार्ज क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला ये निकलता है कि इसका जो रेडियस था वो A बॉडी है, A बॉडी पर चार्ज निकलना है तो इसका रेडियस क्या था, तो RA रेडियस था, अपॉन क्या करेंगे R टोटल और इनटू Q नेट। इसी तरह से हम यदि ये QB कहेंगे कि चार्ज ऑन बॉडी B क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा RB अपॉन R टोटल इंटू Q नेट। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या निकाला अभी देखा, QA इक्वल टू क्या आया RA अपॉन R टोटल, R मीन्स रेडियस इंटू Q नेट। तो यदि RB निकालेंगे, सॉरी QB निकालेंगे तो QB को क्या कहेंगे RB अपॉन R टोटल इंटू Q नेट। ये दो फॉर्मूला हमारे पास है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन दे दिया आपको, ये बॉडी ए है, बॉडी है ए, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस पर चार्ज Q1 है जिसका वैल्यू आपको दे दिया है -50 कूलम, और एक दूसरी बॉडी है B, दूसरी बॉडी है B, ये B बॉडी है, इसका रेडियस दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, और इस पर जो चार्ज है Q2 वो आपको दे दिया सपोज 200 कूलम आपको दे दिया गया है। दोनों को टच कराया गया, कांटेक्ट में लाया गया, और फिर क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ये बॉडी और ये बॉडी ए, ये बॉडी बी। इसका रेडियस आपको पता है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस पता है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला, QA इक्वल टू क्या चीज। आप सबसे पहले ये बताइए, QA इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा कि RA अपॉन R टोटल इंटू Q नेट। तो सबसे पहले क्या Q नेट निकाला जाए, तो Q नेट निकालना हमारा धर्म बन जाता है। यानी Q नेट इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है -50 एंड प्लस कितना 200, कितना हो जाएगा 150 कूलम, मानी Q नेट कितना निकल गया 150 कूलम। R टोटल कितना होगा, R टोटल कितना है इसको देखा जाए,
तो आर टोटल इक्वल टू 10 प्लस 20 सेंटीमीटर मीन्स 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे Q1 Q2। QA Q ऑन ए इक्वल टू होगा RA अपॉन आर टोटल। RA कितना है 10 अपॉन 30 इंटू 150 कितना हो जाएगा 50। मतलब ये हुआ कि ए पर जो चार्ज आएगा 50 कूलम का चार्ज आएगा। एंड QB इक्वल टू क्या होगा RB कितना है 20 अपॉन 30 इंटू कितना 150 काट दीजिए 50 यानी कि 100 कूलम का। तो QB कितना निकल गया 100 कूलम का। अब QA प्लस QB की जोड़िए तो कितना 150 आता है। QA प्लस QB कितना गया 150 आया है, यानी कि आपका आंसर सही है। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। अब आप लोग बनाइए कुछ क्वेश्चन। सपोज किया जाए कि ये बॉडी है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। दूसरी बॉडी है B, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इस पर चार्ज है 70 कूलम। इस पर चार्ज 0 है, इस पर चार्ज 0 है। दोनों को क्या किया गया है कि एक कंडक्टर से टच कर दिया गया, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया गया, दोनों को फिर सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अब आप लोग बताइए, ये ए बॉडी ये बी बॉडी, कि ए पर चार्ज कितना होगा और ये बी पर चार्ज कितना होगा, आप लोग बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर सवाल को बना करके आप लोग डालिए। मैं सिर्फ चेक करूंगा कि आप कितना समझे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मेथड है वो तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड कौन सा है कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय इंडक्शन मेथड। तो आपके एनसीईआरटी में भी इंडक्शन मेथड का जिक्र किया हुआ है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय इंडक्शन मेथड।